दोस्तों आज हम देखेंगे डब्ल्यू बी ईट्स की पोएम सेलिंग टू बिजेंटियम, जो कि एक फिलोसफिकल पोएम है और आरपीएससी के सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्स में भी पूछे जाने के लायक है। ये पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। उनका जो पोएट्री कलेक्शन आया था द टावर, उस पोएट्री कलेक्शन में ये उनकी फर्स्ट पोएम थी। और हम कह सकते हैं कि अ बिट कंफ्यूजिंग है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि जो फिलोसफिकल आइडियाज़ उन्होंने यहाँ एक्सप्रेस किए हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि उनमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी देखने को नहीं मिलती। कुछ भटके-भटके से आइडियाज़ हैं, क्योंकि शुरुआत है इस पोएम से। बाद में उनकी जो पोएम्स आई हैं थोड़ी और फिलोसफिकल, जैसे सेकंड कमिंग हो गई, उनमें थोड़ा और वो मैच्योर दिखते हैं। बट इस पोएम में उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं लगते, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा-सा लैक करते हैं उस मैच्योरिटी को। तो पोएम ये पब्लिश की गई थी 1928 में द टावर में, और ओटावा राइमा में लिखी गई है। टोटल 8 लाइन का ये स्टेंजा रहता है। राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी ए बी ए बी, लास्ट में सी सी। फिलोसफिकल है और मिस्टिकल है बाय नेचर। और एक्चुअली जो टाइटल है इसका विजेंटियम, यह रियल में अपने आप में एक शहर हुआ करता था कभी, जिसका पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया, हिंदी में पढ़ते हैं जिसको कुस्तुनतुनिया, और आज मॉडर्न वर्ल्ड में टर्की में पाया जाता है। बट यहाँ पर जो ईट्स के हिसाब से है, तो हम कह सकते हैं कि सिटी ऑफ माइंड उनके मन का ये इमेजिनरी शहर है, जहाँ वो जाना चाहते हैं। और ये ऐसा शहर है जो कि अपने आर्ट के लिए फेमस है। सेलिंग का यहाँ पे सेंस हो जाएगा ट्रेवलिंग या गोइंग, कि वो वहाँ जा रहे हैं। कहाँ? बिजेंटियम में, सिटी ऑफ माइंड। स्पिरिचुअल जर्नी है ये, कोई फिजिकल जर्नी नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। इसके अलावा ये पुराने समय में जो सिटी थी, इट वाज फेमस फॉर रिलीजियस आर्ट, गोल्डन मोज़ेक्स, इंटेलेक्चुअल कल्चर एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। इसके अलावा जो आर्टिस्टिक स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन है, उसको ये रिप्रेजेंट करती है बिजेंटियम। परफेक्शन और एटर्निटी, एटर्निटी का मतलब यहाँ पे क्या है? शाश्वतता, अनंत काल के बारे में ये पोएम बात करती है। उसके लिए फेमस थी। देखते हैं क्या कहते हैं वो कह रहे हैं कि दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। अब ये जो नो कंट्री दैट इज की यहाँ पे रेफरेंस है, ये रेफरेंस है उनका आयरलैंड के लिए, क्योंकि आयरिश पोएट थे तो आयरलैंड में रहते थे। तो कह रहे हैं ये जो शहर है, ये जो देश है, अब बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि सारे के सारे लोग, द यंग, नौजवान लोग, इन वन अनदर्स आर्म्स, सब एक दूसरे की बाहों में हैं, एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। या सारे के सारे लोग जो हैं वो एमोरस एक्ट्स कर रहे हैं। एमोरस एक्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? कामुक क्रियाएं। जो कामुक क्रियाएं हैं उनको सारे के सारे लोग कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्ट्स कर रहे हैं। और ये क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं, तो बूढ़े होने पर जो हार्मोनल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, होते हैं बॉडी में। तो ईट्स या उनकी जगह पे कोई भी होगा, विल नॉट शी इज नॉट एबल टू इंडल्ज इन ऑल दीज एक्टिविटीज। तो इनको ये सारी चीजें और ज्यादा खराब लग रही हैं। किन किन को बता रहे हैं? कि बर्ड्स इन ट्रीज, यहाँ तक कि जो बर्ड्स हैं वो पेड़ पर बैठ करके अपनी उस एक्टिविटी में लगी हुई हैं। किस एक्टिविटी में? मेटिंग एक्टिविटी में लगी हुई हैं। मेटिंग का मतलब प्रोक्रिएशन, जन्म देना। दोज डाइंग जनरेशंस, और नौजवान चिड़िया, यहाँ तक कि इनको बोल रहे हैं सैमन फॉल्स। सैमन जो एक मछली होती है, ताजे पानी की मछली होती है, वो इवन जो फॉल्स का मतलब यहाँ पे जो झरने हैं, उनके ऊपर उछल रही हैं, कूद रही हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो मेटिंग। मैक्रेल क्राउडेड सीड्स, मैक्रेल इज द नेम ऑफ अनदर फिश। ये भी इतनी ज़्यादा पैदा हो गई, इतनी पैदा हो गई कि पूरे के पूरे समुद्र में भीड़ हो चुकी है। तो क्या बर्ड्स हैं, क्या फिशेस, और क्या ये समुद्र में पाई जाने वाले और जो टाइप के जो मछलियाँ और जानवर हैं, वो सब के सब एक तरह से लगे पड़े हैं अपने सब उन कामों में। एंड दोज डाइंग जनरेशंस, अब ये इसकी बात कर लेते हैं। एट देयर सॉन्ग, मतलब जितने भी यूथ हैं, सारे लोग हैं, जो सब इंजॉय कर रहे हैं। दे आर ऑल इंजॉयिंग देयर सॉन्ग का मतलब यहाँ पे क्या है? अपनी एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर रहे हैं। और सेक्सुअल एक्टिविटी, मेटिंग सीजन में बहुत कुछ है। बट अल्टीमेटली, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज इटर्नल,
तो सारी की सारी जनरेशंस यहाँ पे खत्म होंगी और इसलिए उनको डाइंग जनरेशंस बोल रहे हैं। या एक थोड़ा सा रेफरेंस है, जॉन कीट्स जो कि एक रोमांटिक पोएट हुए हैं, आप उनके बारे में जानते होंगे। उनकी एक पोएम है ओड टू नाइटिंगेल, उसमें एक टर्म वो इस्तेमाल करते हैं, हंग्री जनरेशंस। हंग्री जनरेशंस बोलते हैं आजकल के मॉडर्न युग को वो। तो उसी हिसाब से ये उसके प्रति एक रेफरेंस भी है डाइंग जनरेशंस के रूप में। आगे कहते हैं फिश, फ्लैश और फाउल। चाहे फिश है, चाहे फ्लैश, यहाँ पे इंसानों का मांस, या फाउल का मतलब यहाँ पे बर्ड्स हैं। सारे के सारे कमेंट मतलब बिगिन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शुरुआत कर रहे हैं। ऑल समर लॉन्ग वॉट्स एवर इज बिगोटन। समर लॉन्ग मतलब समर के सीजन में सबके सब लगे पड़े हैं। वॉट एवर इज बिगोटन, जो कुछ भी पैदा होगा, शुरुआत की जाएगी। बॉर्न, जन्म लेगा, एंड डाइस, और जो खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं आयरलैंड में या पूरी दुनिया में हो रही है एक तरह से उनकी नज़र में, वो सब क्या है? उनकी नज़र में इट्स बर्थ एंड डेथ एंड रिबर्थ। ठीक है, यही सब हो रहा है। जन्म, मृत्यु, जन्म, इसमें सब फंसे पड़े हैं और ये इन सब चीज़ों को नापसंद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी खुद की भी शक्ति एक तरह से क्षीण हो चुकी है बुढ़ापे में। एंड बचपन में या जवानी में ये भी इसी टाइप के थे। इनकी अगर आपने बायोग्राफी पढ़ी हुई है तो मॉड गोन से बहुत ज़्यादा इनको प्यार था। एक थी मॉड गोन, उनको ये बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इनका प्रपोजल, तो बाद में इनकी बेटी को भी प्रपोज किया, सोचो, इन्होंने अपने टाइम पर। तो एक अलग ही आइडियोलॉजी रहती है यूरोपियन कंट्रीज में कुछ लोगों की। खैर, उस पर हम बहुत ज़्यादा क्या कहें। आगे वो कह रहे हैं कि कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक। और ये जो एक्टिविटीज कर रहे हैं लोग, वो सबके सब उसमें फंसे पड़े हैं। कॉट का मतलब यहाँ पे क्या है कि पकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं उन सब सिचुएशंस में। सेंसुअल म्यूजिक, सेंसुअल का मतलब यहाँ पे वही है, एमोरस एक्टिविटीज। ये सब के सब कामुक एक्टिविटीज कर रहे हैं उनमें सब, और वो उनको बहुत ज़्यादा पसंदीदा है ये सारी एक्टिविटीज, तो उनको म्यूजिक जैसी लग रही हैं। इस शोर में, इस एक्टिविटीज के शोर में इतना ज़्यादा वो बिजी है कि वो सब निगलेक्ट कर रहे हैं। क्या निगलेक्ट कर रहे हैं? मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनेजिंग इंटेलेक्ट। मॉन्यूमेंट्स का मतलब जो पुरानी विरासतें हैं, उन सबको वो, पुरानी विरासतें, पुराने स्मारक, या जो भी साहित्यिक स्मारक हैं, उनकी बात हम कर सकते हैं फिजिकल रूप में, कि उन सब स्मारकों को जो कि अनएजिंग इंटेलेक्ट के हैं। इंटेलेक्ट का मतलब क्या है? वहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी उनमें इतनी ज़्यादा भरी भरी पड़ी है उन स्मारकों में, उन आर्ट में, दैट इज अनएजिंग। अनएजिंग का मतलब जो कभी बूढ़ी ना हो, या दूसरे सेंस में हम कह सकते हैं इटर्नल, जो कि हमेशा पाई जाए, शाश्वत रहे, अमर हो। इस इन चीज़ों को, जो चीज़ें हमेशा रहने वाली हैं, उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। किन चीज़ों के लिए? सिर्फ टेम्पररी प्लेजर्स के लिए। ऑल द एमोरस एक्टिविटीज जो कि टेम्पररी प्लेजर प्रदान करती हैं, उनमें लगे पड़े हैं। और जो परमानेंस है जिनमें, इन आर्ट में, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, या नौजवान इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा इट्स कह रहे हैं। अब वो तुलना कर रहे हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति की, या अपनी आप की भी तुलना कर रहे हैं, कि एन एज्ड मैन इज बट, कि एक बुजुर्ग व्यक्ति इस देश में, आयरलैंड में, या उस सोसाइटी में क्या है? इज बट अ पार्टरी थिंग। पार्टरी का मतलब यहाँ पे है ट्रिवियल, बहुत ही ज्यादा तुच्छ। एक बुजुर्ग को एक तुच्छ व्यक्ति समझा जाता है, क्योंकि ना तो वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, ना कोई और ज्यादा एंटरटेनिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पा रहा है। और लोग आजकल ढूंढते क्या है? यूटिलिटी ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग आदमी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा तभी उसकी वैल्यू होगी। कुल मिला के आजकल की जो दुनिया है वो हर जगह यूटिलिटी ढूंढती है, कि आपके या कोई भी चीज मतलब की कितनी है, कितना है आपको। लोग, जब तक माँ बाप की पेंशन आती है, बच्चे भी कद्र करते हैं, लेकिन जैसे ही पेंशन आनी बंद हो जाए किसी कारण से, या माँ बाप बूढ़े हो जाएं, कुछ कमा ना रहे हो, तो उनका ट्रीटमेंट अलग तरह से उनके बच्चे करते हैं। आजकल की दुनिया की सच्चाई यही होती जा रही है। आगे और बोल रहे हैं कि टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक। टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, इस पूरी लाइन का ही मतलब ये है कि जो फसलों की रखवाली के लिए जो बिजूका बना दिए करते हैं किसान लोग, उसको कहा जाता है बिजूका। या जानवर फसल ना खाएं, एक पुतला बना दिया जाता है, खेतों में लगा दिया जाता है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। इट्स अ स्केयर क्रो। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है, वो सिर्फ स्केयर क्रो का
स्केयर स्केयर क्रो बन के रह जाता है पूरी दुनिया में, और कुछ नहीं, ऐसा बनकर रह जाता है। फिर वो कहते हैं कि कब तक, अनलेस, कब तक, तो वो बोल रहे हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी वैल्यू कैसे बनानी है, अनलेस, जब तक कि नहीं, जब तक कि वो क्या नहीं करेगा, जब तक कि उसकी आत्मा में जो रिसोर्सेस मौजूद हैं, सोल क्लैप इट्स हैंड्स, कि जब तक वो अपनी आत्मा या आत्मा अपने हाथों को ना जोड़े, या यूं कहिए कि जब तक वो अपने हाथों को जोड़ करके भजन ना करे भगवान का, या प्रेयर ना करे, तब तक समझो कि कोई मतलब नहीं है उसका। उसकी वैल्यू जब ही है जब वो स्पिरिचुअलिटी में जाए, अपने पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा अपग्रेड करे कि लोग उसकी वैल्यू करें। एंड लाउडर सिंग, और इतना तेज गाए। तेज गाने का सेंस यहाँ पर यह है कि उसका जो मैसेज होना चाहिए, उसकी जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए एक बुजुर्ग व्यक्ति की आजकल की सोसाइटी में, वो ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों फॉर एवरी टैटर इन इट्स मोर्टल ड्रेस। और वो सिर्फ प्रेयर करे, अपने लिए ना करे, हर उस मोर्टल व्यक्ति के लिए करे जो कि हर हर कोई अपने आप में एक टैटर ही है। टैटर का मतलब यहाँ पे क्या है, एकदम जीर्ण शीर्ण जो कंडीशन हो जाती है हमारी बुढ़ापे में, वो उसकी बात कर रहे हैं कि लगभग हर व्यक्ति जीर्ण शीर्ण कंडीशन में है। ना केवल व्यक्ति अपने लिए प्रेयर करे, बल्कि एक ह्यूमैनिटी के लिए प्रेयर करे, उसको इस तरह से बताए, तभी हमारी वैल्यू बुढ़ापे में या इस तरह से हो सकती है आज की सोसाइटी में, वरना कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब आगे दिक्कत यह है कि नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल। अब ये सब करने के लिए, ये जो प्रेयर करनी है या जो गीत गाना है भगवान की भक्ति में, या जो भी एक फिलॉसफी है उनकी, कि जो भी वो गीत गाए जाने हैं, वो उसके लिए क्या है, उसके लिए कोई सिंगिंग स्कूल नहीं है जो कोई उनको सिखा दे कि ऐसे गीत गाना है, ऐसे प्रेयर करनी है। बल्कि क्या है, स्टडीइंग मोन्यूमेंट्स, वही जो स्मारक पुराने हैं, अतीत के जो स्मारक हैं, या जो कला के प्रतीक हैं। आप ये समझिए कि जो कला के प्रतीक हैं, उन्हीं के थ्रू ही आप सीख सकते हैं कि हमें भगवान की सत्ता का गुणगान कैसे करना है। मोन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस, जो कि अपने आप में पूरी तरह से मैग्निफिसेंट हैं, भव्य हैं। उनकी जो शान है, मॉन्यूमेंट्स की जो शान है, वो अब मतलब अवर्णीय है, आप उसको वर्णन नहीं कर सकते। तो आप यहीं से ही वो चीज़ें सीख सकते हैं कि हाउ टू प्रे, हाउ टू सिंग सॉन्ग इन डिवोशन ऑफ गॉड, कि कैसे हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें ये सारी चीज़ें सिखा देंगी, वो आर्ट सिखाएगी, है ना। कुल मिला के इस पोएम का मैसेज यही है कि आर्ट हमें वो चीज़ सिखा देगी। एंड देयर फोर, और इसलिए क्योंकि ये मॉन्यूमेंट्स यहाँ तो मिलेंगे नहीं आयरलैंड में उनको, जहाँ वो रह रहे हैं। एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड, इसलिए मैंने डिसाइड किया है, मैंने ट्रेवल किया है, द सीज, समुद्र पार किए हैं, एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बिजेंटियम, और वहां से वो उस पवित्र शहर बिजेंटियम में आ गए हैं। यही करने, क्या करने, ईश्वर का गुणगान करने। वो यहाँ पर ईश्वर का गुणगान करने, ईश्वर की भक्ति करने वो यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि यही एकमात्र जगह है जहाँ पर ही वो कर सकते हैं। क्योंकि बिजेंटियम जो है इट्स स्पिरिचुअल सिटी, जहाँ पर उनको वो सारी सहूलियतें मिल जाएंगी। जैसे हम लोग तैयारी करने, यूपीएससी की तैयारी करने लोग दिल्ली जाते हैं, और नीट जेई की तैयारी करने लोग कोटा जाते हैं। कोई कहीं जाता है, कहीं जाता है, कोई कोई शहर फेमस है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, एजुकेशन पर्पस या मेडिकल पर्पस। तो ठीक उसी हिसाब से ये पहुंच गए हैं बिजेंटियम में, जहाँ पर इनको वो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर मिलेगा। आगे वो कहते हैं, अब वो आ गए हैं, देखिए जो थर्ड स्टेंजा है ये बिजेंटियम में ही है। अब वो आ गए हैं और यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को वो देख रहे हैं, यहाँ की आर्ट को वो देख रहे हैं, और आर्ट को देखने के बाद वो कह रहे हैं कि ओ सेज स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। अब वो इमेजिन कर रहे हैं कि सारे के सारे जो संत हैं, सेंट्स का मतलब यहाँ पे, सेजेस का मतलब है संत या आत्माएं, जो प्योर आत्माएं हैं ना, प्योर स्पिरिट्स, जो प्योर स्पिरिट्स हैं, वो सारी की सारी कहाँ खड़ी हुई हैं, उस भगवान की पवित्र आग में, है ना। ये पवित्र आग क्या है, ये स्वर्ग की वो आग है जो लोगों को पर्ज करती है। पर्ज करती मतलब शुद्ध करती है, लोगों के पापों को जला करके, जैसे स्वर्ण जो है वो शुद्ध किया जाता है जला करके, उसी हिसाब से ये आत्माओं को शुद्ध करती है। कह रहे हैं कि हो सबको बुला रहे हैं कि हे संतों, जो कि भगवान की पवित्र आग में खड़े हुए हो, एज इन द गोल्ड मोजेक ऑफ वॉल,
जैसे कि जो मोज़ेक वहाँ पे आर्ट है, मोज़ेक क्या होती है, जो पत्थर होते हैं कलरफुल, बहुत सारे कलरफुल पत्थर ऐसे, ऐसे जोड़ करके एक आर्ट्स बनाई जाती हैं, गोल-गोल बनाई जाएँ, जैसी बनाई जाएँ, उन्हीं में बहुत सारी पिक्चर्स बना दी जाती हैं। वो मोज़ेक होती है, पत्थरों की बनी हुई छोटे-छोटे रंगीन कलरफुल पत्थरों की बनी हुई आर्ट होती है, दीवार में बनी हुई है, उसमें ये देख रहे हैं इन सब सेंट्स को और इमेजिन कर रहे हैं कि दे आर स्टैंडिंग इन द होली फायर, कम फ्रॉम द होली फायर, उस आग में या उस पवित्र आग से निकल करके आइए। फर्न इन जायर, फर्न का मतलब यहाँ पे रैपिडली आइए, पवित्र करिए हम लोगों को। इन जायर, जायर का मतलब यहाँ पे क्या है, स्पिनिंग मोशन, घूमते हुए। जायर का मतलब यहाँ पे है स्पिनिंग मोशन, सर्कुलर मोशन, मतलब कि वो कह रहे हैं कि तुम लोग आओ, ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते हुए हमारे पास आ जाओ और हमें आकर के शुद्ध करो, पर्ज करो। एंड बी द सिंकिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, अब मेरी आत्मा जो कि अबोध है, यहाँ आकर के वो कुछ नहीं जानती, तो आकर के उसके मास्टर बन जाओ, उसके आप गुरु बन जाओ, क्योंकि यही आप ही सिखा सकते हो मेरी आत्मा को कि हाउ टू डिवोट इटसेल्फ टुवर्ड्स गॉड, कि भगवान की भक्ति में कैसे वो अपने आप को डिवोट कर सकती है, ये आप सिखा सकते हो, आप मालिक बन जाओ। अब आगे क्या कहते हैं, कंज्यूम माई हार्ट अवे, कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिजायर, इनका जो हार्ट है उसमें बहुत सारी डिजायर हैं। एक पहली डिजायर तो यही है, सेक्सुअल डिजायर, और बाकी डिजायर जो हैं वो सारी की सारी वर्ल्डली डिजायर्स हैं। उन सब वर्ल्डली डिजायर्स को कह रहे हैं कि कंज्यूम कर दो, खत्म कर दो। कंज्यूम का मतलब क्या होता है, खा जाना, खत्म कर देना, पैरिश कर देना। कि जो मेरा हार्ट है जो कि प्योर नहीं है, उसको आप खत्म ही कर दो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी इच्छाएं आ चुकी हैं जो कि मैं पूर्ति नहीं कर सकता, या अभी पूर्ति करना उनका ठीक नहीं रहेगा इस उम्र में आके, वो इमोरल एक्ट्स कहे जाएंगे मेरे हिसाब से। एंड फास्टनड टू ए डाइंग एनिमल, और अपने आप को वो क्या बोल रहे हैं कि मैं डाइंग एनिमल हूँ, और मेरी जो मेरा हार्ट है, मेरी आत्मा, वो जुड़ी हुई है किससे, मुझसे। एंड आई एम लाइक ए डाइंग एनिमल, जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है या खत्म होने की कगार पे है, और उसको जो है आप खत्म ही कर दो और सिचुएशन बदल दो मेरी लाइफ की। इट नोज नॉट वॉट इट इज एंड गैदर मी, और जो आत्मा है वो जानती नहीं है कि आखिर ये है क्या। एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी, और आप मुझे खत्म करके, ये जो मैं इंसान हूँ डाइंग एनिमल, मतलब एनिमल जैसा मेरे जो इंस्टिंक्ट्स हैं, भावनाएं हैं, वो खत्म कर दो, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ ये मेरे अंदर चीजें हैं क्या। और आप मुझे इकट्ठा कीजिए या दोबारा से रीशेप, गैदर मी का मतलब यहाँ पे क्या है, रीशेप करना, रीफॉर्म करना, कि आप मुझे फिर से रीशेप में लाइए, रीडिजाइन करिए। किसमें, इनटू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी, एक मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट बना दीजिए। आर्टिफिस का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट, कि मुझे एक कला का ऐसा अजूबा बना दीजिए जो कि इटर्निटी को सिंबलाइज करे। इटर्निटी का मतलब यहाँ पे क्या है, शाश्वतता, निरंतरता, जो कि हमेशा बनी रहे, अजर अमरता, इमोर्टलिटी भी कह सकते हैं, कि जो इमोर्टल बनती रहे वो चीज, आप वैसा मुझे बना दीजिए, क्योंकि इंसान रहूंगा तो खत्म होऊंगा, फिर से जीवित होऊंगा, खत्म होऊंगा, फिर से जीवित होऊंगा। तो ऐसा आप मुझे बना दीजिए जिससे मैं हमेशा अजर अमर बन जाऊं, एंड दिस इज ट्रू सेंस ऑफ लाइफ। आगे वो कहते हैं लास्ट स्टेंजा, कि बर्न्स आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडी बॉडली फॉर्म, कि एक बार जो मैं इस नेचर का यहाँ पे मतलब है लाइफ, लाइफ सर्किल या लाइफ साइकिल जो है, कि एक बार जो मैं यहाँ से निकला, या एक बार मेरा शरीर जो बना है वो खत्म हुआ, और फिर मैं दोबारा, आई शैल नेवर टेक माई बॉडली फॉर्म, मैं फिर से मानवीय शरीर नहीं लूंगा, फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, और चाहे मुझे कुछ भी कहा जाए, मुझे कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट बनाया जाए या कोई ह्यूमन ऑब्जेक्ट बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, आई विल नेवर एक्सचेंज, एक्सचेंज पॉलिसी आज के बाद खत्म हो जाएगी इनकी। कहने का मतलब ये है कि मैं वैसा ही बनना पसंद करूंगा जो मुझे आप बना दोगे। क्या बना दोगे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट। एन, जो भी पिछली उसमें देखा हमने, एन ऑब्जेक्ट ऑफ, पिछले स्टेजा पे देखा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट मुझे बना दीजिए, मुझे वो बनना पसंद है, सिवाय एक ऐसे इंसान के जिसके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट्स हो, ये पाप हो, वो मुझे बनना पसंद नहीं करूंगा। बट सच अ फॉर्म, एक ऐसा रूप बनाइए, एज ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ्स में, जैसे कि जो यूनान के
लोग थे, आर्टिस्ट थे, गोल्ड स्मिथ्स का मतलब सुनार, स्वर्णकार, वो बनाया करते थे। ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनेमलिंग, स्वर्ण को इस तरह से वो पीटते थे और उस पे इस तरह से मतलब इनेमलिंग किया करते थे उस मतलब आर्ट जो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट रहते थे उन पे इस तरह से वो बनाया करते थे स्वर्णकार, जैसे कि वैसा ही मुझे बना दीजिए, उसी टाइप का ऑब्जेक्ट मुझे बना दीजिए। टू कीप अ ड्राउजी एम्परर अवेक और सेट अपॉन ए गोल्डन बाउ टू सिंग। और ये क्या बनना चाहते हैं? ये बनना चाहते हैं एक गोल्डन बर्ड। क्या बनना चाहते हैं? ये बनना चाह रहे हैं गोल्डन बर्ड। मुझे ऐसा बना दीजिए और जो कि एक डाल पे बैठ जाएगी और गाया करेगी, और गा के क्या करेगी? जो एम्परर होंगे ड्राउजी, स्लीपी एम्परर्स, राजा जो कि नींद से एकदम सुताए हुए होंगे, उनको जगाने का काम किया करेगी बार बार बोल बोल करके, और किसी एक गोल्डन बाउ पर, एक स्वर्ण से बनी हुई शाखा पर बैठ करके गीत गाया करेगी। और ना केवल राजा को जगाएगी, बल्कि बिजेंटियम के जो लॉर्ड्स, लेडीज, जो दरबारी लोग होंगे और जो कॉमन लोग होंगे, उन सबके लिए वो गीत गा गा के जो है सुनाया करेगी। और उनको, और गीत वो कौन से होंगे? वो सारे के सारे गीत रिलीजियस सॉन्ग्स होंगे, भगवान के बारे में होंगे। ऐसे नहीं कि वो एमरस एक्टिविटीज वाले होंगे, वो गीत नहीं होंगे। ऑफ व्हाट इज पास्ट, क्या दुनिया में, ये बात समय की करेगी। कुल मिला के ये जो गोल्डन बर्ड होगी जिसके ये बन जाएंगे, वो बात समय की करेगी। ऑफ पास्ट, जो गुजर चुका है। ऑफ पासिंग, जो चल रहा है। एंड और टू कम, या जो आएगा। कुल मिला के ये भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों का मिला हुआ गीत गाया करेगी ये गोल्डन बर्ड। और इनको यही बनना पसंद होगा, ना कि एक इंसान बनना पसंद होगा। तो देखिए यहाँ पे अंतर इतना आ गया। शुरुआत में जो वर्ड्स हैं वो क्या कर रही हैं? वो एमोरस एक्टिविटीज में लीन है। और जो अभी जो बर्ड है गोल्डन बर्ड, ये रिलीजियस सॉन्ग, फिलोसफिकल सॉन्ग गाया करेगी बेजेंटियम में बैठ करके। तो इतना अंतर वर्ड में भी आ गया है डब्ल्यू बी ईट्स के साथ साथ। तो दोस्तों ये था इस पोएम का पूरा जो भी मैटर था, मैंने कोशिश की इसको समझाने के लिए। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं इफ यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।